अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस का इम्प्लीमेंट मतलब यूज़ कर रहे होगे अपनी वेबसाइट के लिए कि आपने कोई वेबसाइट है वो रिएक्ट में बना ली या फिर नेक्स्ट जेएस में बना ली। तो उस एप्लीकेशन में आपके पास काफ़ी सारे फॉर्म्स रहते होंगे कि लाइक सपोज करें कि लॉगिन का फॉर्म, फिर साइन अप का फॉर्म, फिर उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, फिर अगर फॉरगॉट पासवर्ड हो जाए तो उसका फॉर्म। तो हमारे पास ऐसे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म रहते हैं अपनी पूरी वेब एप्लीकेशन में। तो सिंपल समझिए कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो पूरा एक आपका जो रहता है कि लाइक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन का फॉर्म रहता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर में अपलोड करना चाहते हो तो उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन कौन से उसकी प्राइसेस होगी, उसका टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर इमेजेस, फिर उसके बाद उसका डिस्काउंट वगैरह। तो मतलब हमारे जो वेब जर्नी में हम काफ़ी सारे फॉर्म के साथ डील करते हैं। बट उसमें क्या रहता है कि अगर हम सिंपल एक फॉर्म समझे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है तो उसमें लाइक सिंपल मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 तो इनपुट बॉक्सेस रहेंगे आपके पास, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर ईमेल, पासवर्ड, देन रीसेट, देन करंट पासवर्ड को फिर से वो लिखने का भी वो जो नया सीन एक शुरू हुआ है कि लाइक पहले आपने पासवर्ड लिखा फिर रिपीट पासवर्ड, तो दोनों वो मैच करता है उस तरीके से। फिर लाइक आपकी प्रोफाइल क्या है, फिर थोड़ा बहुत आपका बायो रहता है वो सब। तो लेट्स से सपोज आपके पास 8 से 10 इनपुट बॉक्सेस हैं और इन उन इनपुट बॉक्सेस में फिर आप अपना रिएक्ट में जो कोड लिखते हो तो उसमें क्या रहता है कि सारे इनपुट बॉक्सेस की वैल्यू हमको स्टोर करवानी रहती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट। तो मतलब 8 से 10 इनपुट बॉक्सेस, उसके ऊपर हमारे पास 8 से 10 जो यूज स्टेट रहते हैं, लाइक सारे इनपुट बॉक्सेस के लिए अलग अलग यूज स्टेट होता है। फिर उसके बाद हम जब लाइक एरर हैंडलिंग का सिनारियो हमारे केस में होगा तो उसके ऊपर हमारे जो सारे 8 से 10 इनपुट बॉक्सेस है उसके ऊपर हम एरर हैंडलिंग करेंगे। तो उसके सारे स्टेट मतलब मोटा मोटा आप हिसाब करिए तो आपका जो कंपोनेंट है वो 500 से 600 लाइन तक बन जाएगा। 8 से 10 तो पहले इनपुट बॉक्स हो गए, फिर उसके बाद जो 8 से 10 उसके स्टेट वगैरह हो गए, फिर जो 10 है वो आपके फॉर्म हैंडलिंग के स्टेट हो गए। फिर उसके बाद अब जब हम सबमिट मेथड यूज़ करते हैं तो सबमिट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत एपीआई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि लाइक हम कोई यूज़र को लॉगिन करवा रहे हो और यूज़र नेम वहाँ से हम फॉर्म में से ले रहे हो, तो वहाँ से हमको चेक करवाना पड़ता है कि ये वाला यूज़र नेम हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एडेड है कि नहीं। तो वहाँ पे हम उसको एरर देंगे कि ये यूज़र आपका इनवैलिड है, आपने यह यूज़र यहाँ पे ट्राई करिए, यूज़र नेम सॉरी। तो मतलब उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, लाइक अगर वही चीज़ हमको एक पैकेज यूज़ करके दे दे कि सारी एरर हैंडलिंग वो यूज़ कर ले, सारे स्टेट वो वहाँ पे स्टोर कर ले, और हमको एट द एंड हमारा पूरा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है या तो फिर कोई फॉर्म का ऑब्जेक्ट है वो हमको मिल जाए, तो हमको वो कितनी आसानी रहेगी। मतलब हमारा पूरा फॉर्म एक ऑप्टिमाइज वे में चलेगा कि पूरा एक फॉर्म हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा और उसके ऊपर हम हमारी जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देख रहे हो कि रिएक्ट हुक फॉर्म मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें कोई ऐसी प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप सिंपल इनपुट बॉक्स से ही काम चला रहे हो अपने वेबसाइट में तो वो भी आप आसानी से उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारी फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि अपने फीचर्स आ गया कि एपीआई का जो एक्सपीरियंस देता है मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस वो भी अच्छा है इसका। फिर एचटीएमएल स्टैंडर्ड में है, पूरा सुपर लाइट वेट है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, अडोप्टेबल है, फिर यूएक्स भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है इस चीज़ का कि सपोज करिए कि आपके पास इतने सारे इनपुट बॉक्सेस है और यहाँ पे आपने मल्टीपल फॉर्म मतलब मल्टीपल यूज स्टेट यूज करे हो, तो कभी कभार क्या होगा कि आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा इस केस में कि जब भी आप कोई लेट्स से कि आपने ये पहला इनपुट यहाँ पे चेंज करा तो लाइक यहाँ पे कंपोनेंट आपका री रेंडर होने का चांसेस है अगर आपने सही तरीके से उसका यूज स्टेट को यूज नहीं करा हो, मतलब आप सही तरीके से उसकी वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे। तो ये भी वो सोल्व करके देता है, री रेंडरिंग का इसमें कभी इश्यू नहीं आएगा। और आप HTML के कोई भी टैग यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट के लिए, मतलब सारे इनपुट बॉक्सेस में वो अवेलेबल है। ओके, फिर हम देखते हैं इसका थोड़ा गेट स्टार्टेड में जाते हैं। हमको कौन कौन से मतलब वो प्रोवाइड करता है, तो पहले तो हमको ये जो पैकेज है वो एक हमको हुक देगा यूज फॉर्म करके।
तो उस हुक्स के अंदर से हम अपनी जो फॉर्म की सारी मेथड्स वगैरह है, उसके एरर हैंडलिंग स्टेट्स है और उसकी जो वैल्यू है वो हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा आपके लिए प्रोजेक्ट भी बना के रखा है, जिसमें हम 3 पार्ट में उसको समझेंगे। कि पहले तो इंटरमीडिएट हो गया, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने करा है कि ये सिंपल इनपुट बॉक्स लेके। दूसरा हम लाइक जो वो बिगिनर था, अब इंटरमीडिएट में हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम एक यूआई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। कि सपोज करिए कि आप कोई एक्सटर्नल यूआई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मटेरियल यूआई हो गई, फिर एंड डिज़ाइन हो गई, चक्र यूआई, इसी तरीके से। अब अभी काफ़ी सारी ऐसी जो यूआई लाइब्रेरी से अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर हम ये फॉर्म को कैसे हम इसको इनबिल्ड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और जो एक्सपर्ट है उसमें हम देखेंगे कि लाइक आप जो सारे कंपोनेंट में डिवाइड करके रखते हो, उसके अंदर हम इस फॉर्म को कैसे बाइंड कर सकते हैं। कि लाइक आपके पास अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स फाइल है तो उसको हम सेम फाइल में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी देखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं मेरी यूआई पे। मैंने एक सिंपल मटेरियल यूआई का यहाँ पे यूज़ करा हुआ है लाइब्रेरी में। तो मेरे पास यहाँ पे 3 फॉर्म है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, इस तरीके से। तो आ जाते हैं अपने कोड में। पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं साइड में रख दूंगा। ओके, तो पहले तो हम आ जाते हैं अपनी रेंडर मेथड में। यहाँ पे मैंने क्या करा कि सिंपल यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करा हुआ है, जैसे कि हम HTML में करते हैं उसी तरीके से। फिर ऑन सबमिट मेथड में हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वाली मेथड कॉल होगी। और सिंपल यहाँ पे मैंने 3 इनपुट रखे हुए हैं। कि लाइक ये जो हो गया ईमेल के लिए, ये यूजर नेम के लिए, और लास्ट वाला है पासवर्ड के लिए। अभी जब हम अपना इनपुट बॉक्स, अब ये हम जब फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हुक, तो उसके अंदर हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है सबसे पहले। कि रजिस्टर इसलिए कि जो भी ये इनपुट बॉक्स होगा उसके जो वैल्यूज़ है, ऑन चेंज मेथड है, वो सारी रजिस्टर हो जाएगी हमारे इनपुट से। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं करा है कि वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं करी, जो टिपिकल फॉर्म रहता है अपने रिएक्ट में। फिर यहाँ पे मैंने ऑन चेंज मेथड भी यूज़ नहीं करी है, कि लाइक ये वाली। तो ये जो सारी जो बेसिक हमारे इनपुट बॉक्स की जो ज़रूरत रहती है, तो वो सारी रजिस्टर में आ जाती है। अभी रजिस्टर में हमको यहाँ पे 2 चीज़ हमको देनी पड़ती है। पहला तो रहता है कि इनपुट की हमारी जो की होगी, वो की इन द सेंस कि इस वैल्यू से हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो बाइंड हो जाएगा। कि लाइक पूरे एप्लीकेशन में फिर अब ये वाले कंपोनेंट में ये वाली की से आप कोई भी डेटा अपना एक्सेस कर सकते हो फॉर्म के हुक में से। दूसरी वैल्यू रहती है कि अगर हमको यहाँ पे एरर हैंडलिंग करनी हो, कि लाइक सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू रखा है, तो जब भी मैं सबमिट बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा यहाँ पे। तो मतलब उसके लिए ये रहता। अभी रिक्वायर्ड के अंदर काफ़ी सारी फॉर्म है, ये जो हुक है जो हमको बहुत सारी मेथड्स देता है। कि जैसे कि हम मिनिमम चेक करवा सकते हैं कि लाइक मिनिमम इतना ही होना चाहिए, फिर हम चेक करवा सकते हैं मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम लेंथ, उसी तरीके से। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा कि अगर एरर जो हमारी इनपुट ये वाली की है वो हमको एरर देगी। कि लाइक एरर के अंदर से मुझे ये की मिले, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ईमेल इज नेसेसरी। तो इसी तरीके से हमारा ईमेल इज नेसेसरी का यहाँ पे मैसेज आ गया। अभी दूसरा हम चेक करते हैं कि इनपुट में मैंने यहाँ पे कस्टम एरर रखी है। अभी यहाँ पे आप रिक्वायर्ड ट्रू रखो या तो फिर रिक्वायर्ड करके यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दो, तो दोनों ही सेम केसी सिनारियो है। रिक्वायर्ड ट्रू रखोगे तो वो भी सेम केसी चेक करेगा, बट यहाँ पे आपको अपना मैसेज लिखना पड़ेगा कि आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अगर रिक्वायर्ड में आप मैसेज डाल दोगे तो उसको आप एरर का जो स्टेट है उसके अंदर नेम इनपुट मतलब कि हमारी ये जो नेम वाली की है वो, उसके अंदर से आप मैसेज करके आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे मैसेज डाला होगा वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये वैलिडेशन लगाया हुआ है कि मिनिमम लेंथ मेरी 5 होनी चाहिए। अगर 5 से कम हो तो मुझे ये एरर देगा, बाकी ये एरर नहीं देगा, इस तरीके से। अभी फॉर्म की थोड़ी मेथड यहाँ पे समझते हैं कि यूज फॉर्म जो हुक है हमको मल्टीपल मेथड्स देता है। मल्टीपल मेथड यानी कि हमने पहले देखी रजिस्टर मेथड, जिससे आप अपने इनपुट बॉक्स को रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरी मेथड है हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट मेथड क्या करेगा कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो सबसे पहले जाएगा हैंडल सबमिट मेथड में। हैंडल सबमिट मेथड जो भी आपने जो सारे वैलिडेशन हो गए, या तो फिर आपने फॉर्म ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया,
तो वो सब चीज़ चेक करेगा। अगर आपका जो फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ होगा, उसमें कुछ एरर नहीं होगी, तो वो आपको ऑन सबमिट, ये जो हमने यहाँ पे मेथड लिखी है ऑन सबमिट, उसमें डेटा देगा। डेटा इन द सेंस वो कैसे देगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देगा। लाइक जितने भी आपके इनपुट बॉक्सेस हो गए उसकी की और उसके सामने आपकी वैल्यू, उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि जब भी हमारा बटन ये सबमिट होगा तो मैं यहाँ पे डेटा अपना प्रिंट करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा प्रिंट हो रहा है। तो टेस्ट डाल दिया, नेम मैंने, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा ना तो ये एरर नीचे से चली जाएगी। तो अभी इसको आपको रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो तो इसके लिए भी आपको मल्टीपल स्टेट चाहिए कि ऐसा हैंडल करके दे कि जब भी यहाँ पे कोई लिखना चालू करे तो ये स्टेट ट्रू फॉल्स इस तरीके से होना चाहिए। तो मतलब सोच सकते हो कि आपको कितना यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करना पड़ता है खाली एक सिंपल ये 3 इनपुट बॉक्स वाले फॉर्म में। मतलब वो चीज़ तो हमने पूरी यहाँ से हटाई हुई, वो सब जो भी हुक कट के देगा आपको वही आपको यहाँ पे खाली डिस्प्ले करना है बस। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो फिर से मुझे ये एरर आ जाती है, देखिए। तो मतलब ये जो पैकेज है वो इतना पावरफुल पैकेज है कि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का कोई भी ध्यान नहीं रखना, बस आपको अपने इनपुट फॉर्म में फोकस करना है कि आप किस तरीके से अपने यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो इसके केस में। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, आकाश लिखते हैं और पासवर्ड मैंने डाल दिया 1234 123 आज चलिए 4। मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट मैंने रख के यहाँ पे मेरे जो मैंने की यहाँ पे रखी थी ईमेल इनपुट वाली वो आई और उसके अंदर मेरी वैल्यू आ गई। मेरी वैल्यू इन द सेंस की है वाली। फिर उसी तरीके से नेम इनपुट, तो नेम इनपुट में भी सेम और पासवर्ड में भी सेम। तो ये था एक बिगिनर लेवल, जो मतलब कि आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सिंपल ये बेसिक ये वाली जो मेथड है वो तो आप यूज करोगे इसके अंदर। अभी इसके साथ हम चलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म में कि जहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ मटेरियल यूआई के सपोर्ट के बारे में। तो मटेरियल यूआई में हमको मतलब पहले से ही बने बनाए कंपोनेंट मिलते हैं कि लाइक ये टेक्स्ट फील्ड का हो गया, फिर ये बटन वगैरह हो गई, ये जो पूरा टैब बार है वो भी मटेरियल यूआई देता है। तो उसको हम इस वाले फॉर्म में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो आ जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म में। पहले मैं यहाँ पे यूआई चेंज करता हूँ इंटरमीडिएट की। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक फॉर्म बनाया, उसको मैंने कार्ड के अंदर बाइंड करा हुआ है। तो कार्ड के अंदर हमारे सारे जो ये इनपुट बॉक्सेस है वो सब है। यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने इनपुट बॉक्स है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। तो अभी आप सोचिए कि अगर मैं इसको हुक के बगैर, मतलब ये पैकेज के बगैर इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो 6 तो मेरे यहाँ पे स्टेट हो गए, फिर 6 इसके एरर स्टेट होंगे। उसके बाद ऑन सबमिट मेथड होगी तो उसके अंदर अगर मैं कुछ एपीआई वगैरह कॉल करवा रहा हूँ और उसके अंदर मुझे वो कंडीशन भी डालनी पड़ती कि अगर ईमेल है तो वो प्रॉपर एक ईमेल का रिजेक्ट होता है वैसे ही होना चाहिए कि जैसे कि @ के बाद कुछ डोमेन वगैरह हो जाए। फिर आगे कोई ऐसी वैसी वैल्यू ना आ जाए कि लाइक सपोज करिए कि कुछ एक्स्ट्रा ही उसने कुछ डाल दिया कि जो एक ईमेल में नहीं होना चाहिए, वो सारी हैंडलिंग डालनी पड़ती। फिर यहाँ पे नंबर हो तो नंबर का मुझे वैलिडेशन करना पड़ता कि मिनिमम 10 कैरेक्टर का ही नंबर होना चाहिए, 10 लेटर का ही नंबर होना चाहिए, इस तरीके से। फिर डेट ऑफ बर्थ हो तो डेट ऑफ बर्थ जो हमारा जो रेशियो रहता है कि फ्यूचर की डेट नहीं होनी चाहिए उस तरीके। वैसे तो ये मटेरियल यूआई हमको सपोर्ट देता है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम डेट डाल सकते हो इस तरीके से। फिर ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है तो उसमें कुछ वैल्यू सिलेक्ट करी हुई होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये तो सब मैंने क्या करा अभी देखिए। उसको हम को जब ये कोई एक्सटर्नल हम यूआई लाइब्रेरी यूज करते हैं, अगर आपके केस में अगर आप एंड डिजाइन यूज कर रहे हो, चक्रा यूआई यूज कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो रिएक्ट हुक का जो पैकेज है हमको एक कंट्रोलर कंपोनेंट देता है। कंट्रोलर कंपोनेंट इन द सेंस कि आपके जो भी यूआई लाइब्रेरी के कंपोनेंट हो गए वो उसको आपको ये कंट्रोलर पे बाइंड करने पड़ेंगे, ताकि जब भी आप उसमें कुछ चेंजेस करो तो वो ये जो पैकेज है वो डिटेक्ट कर पाए कि हाँ भाई हमारा जो कंट्रोलर है वही हम इनपुट बॉक्स जो हम उनको दे रहे हो कंट्रोलर को वो सारे उसमें बाइंड हो जाए कि वहाँ पे वो एरर हैंडलिंग चेक कर पाए या तो फिर अपनी वैल्यू स्टोर कर पाए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर का जो कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा, उसके अंदर हमने कंट्रोलर दिया। अब ये कंट्रोलर वैल्यू कहाँ से आती है, वो आती है यहीं से, यूज फॉर्म में से ही। अभी आप इन सारी चीज़ों को भूल जाइए। तो यूज फॉर्म हमने जो हुक है वही यूज करा हुआ है। यहाँ पे हमको आती है कंट्रोलर का जो मेथड आती है वो आती है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे,
कंट्रोलर में वो कंट्रोलर पास कर देगा कि हाँ भाई अब हमारा जो यूआई लाइब्रेरी है और यूज फॉर्म का जो कंट्रोलर है वो दोनों एक साथ बाइंड हो गए। अभी जब भी मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी चेंज करूंगा तो वो इनडायरेक्टली यूज फॉर्म के अंदर जो हमारा हुक है उसके अंदर ही चेंजेस होने लगेंगे उस तरीके से। अभी कंट्रोलर की रेंडर मेथड आती है। रेंडर मेथड में आप अपने जो यूआई लाइब्रेरी के कंपोनेंट है वो यहाँ पे आप रेंडर करवा सकते हो। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ही करा। अभी फील्ड में यानी कि जो भी हमारे जो ये कंट्रोलर हमको फील्ड देगा कि वैल्यू फील्ड हो गए, फिर ऑन चेंज मेथड हो गई इनपुट बॉक्स की, उसी तरीके से वो सारे। और फील्ड स्टेट यानी कि हम जो एरर हैंडलिंग है वो हम फील्ड स्टेट से हैंडल करवाएंगे। अभी वहां पे हमको वो देता है एरर करके, तो एरर के अंदर हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, फिर एरर ट्रू फॉल्स है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं कि हमारे जो केस है टेक्स्ट फील्ड है उसमें एरर है कि नहीं है, उस तरीके से। तो अभी जो मटेरियल का सपोर्ट है वो ऐसा है कि हमको वो एरर और हेल्पर टेक्स्ट करके हमको प्रॉप्स देता है। जब भी मैं एरर यहाँ पे ट्रू करूंगा तो ये क्या करेगा कि पूरा जो इनपुट बॉक्स है उसको वो रेड बॉर्डर कर देगा, और हेल्पर टेक्स्ट यानी कि नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये चीज नेसेसरी इस तरीके से, इसी तरीके से। लाइक अभी मैं सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने ये सारी एरर दे दी कि ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, फोन नंबर रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। तो अभी मैंने क्या करा कि सारे जो मैंने इनपुट बॉक्सेस थे उसी तरीके से मैंने यूज करा। अभी नेम में क्या रहता है कि हमने जो रजिस्टर मेथड, हमने जो बिगिनर फॉर्म देखा कि रजिस्टर मेथड में हमको की देनी पड़ती है, तो वो की यहाँ पे एज अ नेम वर्क करती है कि कंट्रोलर में आपने यहाँ पे नेम पास कर दिया, मतलब वो आपकी इनपुट बॉक्स की एक की हो गई। तो उसके अंदर अब फर्ज करिए कि मैंने यहाँ पे पहले इनपुट बॉक्स के लिए नेम रखा, दूसरे के लिए ईमेल, तीसरे के लिए मैंने फोन नंबर रखा। तो जब भी हमारा जो ये फॉर्म है वो सबमिट होगा तो मुझे इसी की के अंदर मेरी सारी वैल्यूज मिलेगी इस तरीके से। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करा कि जेंडर का जो रेडियो बटन है वो सारे सपोर्ट दिए। फिर जो हमारा डेट पिकर है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर जो हमारा सिटी है उसके लिए मैंने ऑटो कंप्लीट यूज करा। अगर आप इन सारे कंपोनेंट को इन डेप्थ जानना चाहते हो तो मटेरियल यूआई के आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, वहाँ पे पूरी डिटेल में इन सब की जानकारी दी हुई है। अभी मैंने यहाँ पे जो ये जो एरर हैंडलिंग है उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज करी है यप यानी कि एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है। जो भी आप अपना जो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हो इसके लिए आपको रेजेक्ट लिखने पड़ेंगे कि रेजेक्ट इन द सेंस कि ये जो आपका फुल नेम आया वो फुल नेम आपका मतलब इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, इतने अंदर इसके अंदर इतनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब नंबर नहीं होना चाहिए, वैसा वगैरह आप बना सकते हो। फिर ईमेल हुआ तो ईमेल का मतलब स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए, फिर एंडिंग @ के बाद कुछ डोमेन होना चाहिए, सपोज कहते कि xyz.com, फिर facebook.com, amazon.com, उस तरीके से। तो वो सारे रेजेक्ट्स मुझे ना लिखने हो तो उसके लिए मेरी एक लाइब्रेरी आती है यप के अंदर आप जो भी अपने रेजेक्ट्स डायनामिक मतलब खुद से लिखते हो वो आपको वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि यप को इंस्टॉल करा। यप के अंदर फिर जो मेरा नेम है वो किस फॉर्मेट में होगा वो मुझे पास करना रहता है, तो वो फॉर्मेट होगा मेरा स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या चेक करवाना है कि मिनिमम ये लेंथ का होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मुझे ये वाला एरर मैसेज देना है, इस तरीके से। तो फिर उसी तरीके से मैंने ईमेल का करा कि ईमेल भी हमारा एज स्ट्रिंग ही होगा। उसके अंदर मुझे चेक करवाना है कि ईमेल रिजेक्ट्स, तो यहाँ पे यप मुझे देता है ईमेल एक मेथड करके। तो अगर ईमेल हमारा यहाँ पे गलत होगा, पहले तो ईमेल नहीं होगा तो ये एरर आएगी कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से। अभी सपोज करें कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो ये हमारा ईमेल गलत है, तो उसने ये रिटर्न करा कि प्लीज चेक योर ईमेल, इस तरीके से। अभी फोन नंबर हुआ तो वहां पे मैं क्या करवा रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है तो वो मिनिमम और मैक्सिमम मेरा 10 लेटर का स्ट्रिंग होना चाहिए, कि जनरली जो मोबाइल नंबर रहता है वो 10 कैरेक्टर का ही होता है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा कि ये 10 कैरेक्टर का हो, अगर नहीं हो तो ही मुझे ये एरर दिखानी है कि ये प्लीज एंटर योर नंबर। अगर 10 कैरेक्टर का नहीं होगा तो ये अपने हिसाब से एरर दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे एरर कोई ऐसा टेक्स्ट पास नहीं करता हूँ तो वो अपने हिसाब से ही एरर दिखा देगा कि फोन नंबर मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, फिर जेंडर और सिटी, उस तरीके से। अभी आपको ये जो स्कीमा रहता है जो यप उसको एक स्कीमा बोलता है कि आपने एक स्कीमा बनाया अपने वैलिडेशन के लिए, उसको आपको अपनी जो यूज फॉर्म का हुक है उसमें बाइंड करने के लिए
एक रिजॉल्वर करके मेथड आती है, उसमें आप क्या करोगे कि अपना जो स्कीमा है वो बाइंड करोगे। अभी यह रिजॉल्वर जो है वो क्या करेगा कि आपको स्कीमा को इवेल्युएट करने का फंक्शन वो देता है। तो उसके लिए आपको यह रिजॉल्वर है वो और आपका स्कीमा यहाँ पे पास करने का। तो अभी आप स्कीमा अपना पास करोगे तो यूज फॉर्म क्या करेगा कि उसी हिसाब से आपका जो एरर हैंडलिंग है वो हैंडल करना स्टार्ट कर देगा उस तरीके से। अभी यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है। डिफॉल्ट वैल्यू इन द सेंस कि कभी कभार क्या होता है कि आप यूजर जो कोई भी आपकी अपनी डिटेल्स है वो अपडेट करवाना चाहता है आपके केस में, अगर अकाउंट पेज हो और यूजर की डिटेल वहाँ पे रहती हो तो उसको आप वो चेंजेस करने हो तो वहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है कि लाइक उसने पहले से ही जो वैल्यू सिलेक्ट करके रखी है वही उसको दिखनी चाहिए। तो उसके केस में आप ये भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे नेम इनसाइडर आकाश लिख के रखा है, तो अब जब भी मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो पहले से ही वहां पे इनसाइडर आकाश लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे नल कर दूंगा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि इन सारे केसेस में इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि test@mail.com, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह डाल दिया। फिर सेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो मैंने यहाँ पे कंसोल में अपना जो डेटा है वो प्रिंट करवाया हुआ है, जहाँ की ये मैंने ऑन सबमिट मेथड में आप देख सकते हो। तो जब भी मैं सबमिट क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा सारा डेटा आ गया। डेटा मेरा इस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर आप जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे भी कोई भी आप की का जो नाम आप दोगे वही की को वो आपको रिटर्न करेगा। तो उसी तरीके से उसने यहाँ में मुझे रिटर्न करा। अभी ये तो हो गया कि आपने एक कंपोनेंट में सारा अपना जो कोड है वो लिख दिया, फिर भी अपना कोड देखे यहाँ पे 210 लाइन का हो गया। अभी मुझको इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 तो इनपुट बॉक्स हैं जो कि सेम वर्क ही कर रहे हैं कि इनपुट में कुछ हम ले रहे हैं और हम यूजर को इनपुट दे रहे हैं उस तरीके से। तो मैं इसका एक कंपोनेंट बना सकता हूँ अपने केस में कि टेक्स्ट फील्ड का एक कंपोनेंट होगा जो वो क्या करेगा कि मतलब खाली एक सिंपल इनपुट बॉक्स ही है। फिर अगर आपके केस में अगर हम देखने जाए तो ये जेंडर एक कंपोनेंट बन सकता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये सिंगल ही फॉर्म है, पर अब हमारे पास अभी मल्टीपल भी फॉर्म हो सकते हैं कि जैसे कि यूजर अपडेट करने का फॉर्म हो गया, फिर लॉगिन करवाने का, साइन अप करवाने का। तो उसके केस में आप जेंडर हर जगहों पे यूज तो करते ही होगे, तो यहाँ पे वो एक कंपोनेंट ये वाला बन सकता है। और दूसरा हमारा बन सकता है ये डेट पिकर का भी कंपोनेंट है, उसी तरीके से ऑटो कंप्लीट का भी कंपोनेंट बन सकता है। तो एक्सपर्ट फॉर्म है वो भी सेम ही है, कुछ वहां पे चेंजेस नहीं है, बट मैंने क्या करा कि ये जो सारे कोड थे उसको मैंने एज ए कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए एक्सपर्ट फॉर्म में आते हैं, वहां पे हम चेक करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा कि टेक्स्ट फील्ड का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसी तरीके से मैंने रेडियो ग्रुप का कंपोनेंट है, उसी तरीके से मेरा डेट पिकर का कंपोनेंट है, उसी तरीके से ऑटो कंप्लीट का भी एक अलग कंपोनेंट है। तो अभी ऐसा आपके पास कोई केस आता है कि आपके पास कंपोनेंट है जो अलग अलग फाइल्स में है, अभी आपको ये सिंगल फाइल में उसको बाइंड करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे फ्रॉम फॉर्म प्रोवाइडर का जो कंपोनेंट आता है वही। वो ये जो फॉर्म प्रोवाइडर है वो रिएक्ट का हुक का पैकेज है, उसी में से हमको मिलेगा। उसमें आप क्या करोगे कि हमारी सारी जो मेथड्स रहती है उसको बाइंड करना पड़ता है। अभी आप पूछोगे कि ये मेथड क्या है? मेथड इन द सेंस कि हम जो ये यूज फॉर्म का हुक हमको जो भी मेथड रिटर्न करता है उसको हमको फॉर्म प्रोवाइडर को पास करनी रहती है। वो किस लिए कि ताकि जो भी सारी मेथड हो वो हम अपने जो चिल्ड्रन यहाँ पे हमने जो भी बनाए उसके अंदर हम यूज कर सके। तो अभी हमने ये फॉर्म प्रोवाइडर यहाँ पे ले लिया, फिर उसके अंदर हमने फॉर्म पास करा अपना जो भी था, वो भी फॉर्म टैग लिखा। अभी उसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड में देखते हैं, तो टेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या करा हुआ है, ये मेरा कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने जैसे ही हमने वहां पे करा था कि एक कंट्रोलर लिया, कंट्रोलर जो हम लेते हैं यहाँ पे ये जो हुक पैकेज है उसके अंदर से फिर आपने वहां पे देखा होगा कि मुझको एक कंट्रोल करके यहाँ पे मेथड पास करनी रहती है, लाइक जो कंट्रोल हमारा वेरिएबल है या तो मेथड है वो भी हमको पास करना रहता है। तो अभी मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे सपोज करिए कि मैं लिखता हूँ कि कंट्रोल, और जो भी कंट्रोल है वो 1 by 1 ऐसे प्रॉप्स में पास करूँगा।
मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सपोज करिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्म है, तो मुझे ये सारा जो कंट्रोल है वो इसी तरीके से सारे जो हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट में उसमें पास करने रहते हैं। तो उस उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है वो हमको एक कंटेक्स्ट देता है। कंटेक्स्ट इन द सेंस कि आपने जो भी ये जो यूज फॉर्म हमको मेथड जो भी हमको रिटर्न करता है वो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैंडल सबमिट मेथड है, तो हैंडल सबमिट मेथड भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से। बट इसकी एक कंडीशन क्या है कि आपका जो भी पेरेंट कंपोनेंट होगा उसको आपको फॉर्म प्रोवाइडर से बाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इसको बाइंड नहीं करोगे तो ये जो आपका कंटेक्स्ट है वो वर्क नहीं करेगा आपके केस में। अगर आपने गलती से भी इसको बाइंड नहीं करा तो ये एरर देगा आपको। तो मैंने वही करा, फिर यहाँ पे तो टेक्स्ट फील्ड ही है जो हमने पहले यूज करा था, वही टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे हम बाहर से मैं ले रहा हूँ नेम प्रॉपर्टी, मतलब कि मेरी की, तो मेरी की मैंने यहाँ पे दे दी कि नेम हो गया, फिर ईमेल यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे मतलब लेबल जो वगैरह पास करा वो मेरे फॉर्म के अंदर के प्रोप्स हैं, तो मैंने उसको क्या करा कि ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके अदर यूज करा। तो जो भी मैं दूसरे प्रोप्स यहाँ पे दूंगा वो सारे चले जाएंगे मेरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो उसी तरीके से मैंने ये सारे यूज करे। फिर यहाँ पे इनपुट प्रोप्स यूज करा है, तो वो किस लिए कि ये जो प्लस पहले से ये +91 लिखा हुआ आ रहा है उसके लिए मैंने यूज करा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ दे दी कि ये 10 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। उसी तरीके से मैंने रेडियो ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो रेडियो ग्रुप के अंदर भी हमने सेम चीज ही यूज करी है। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि अगर जेंडर ये जो है वो मेरा हेडिंग होना चाहिए। फिर रेडियो ग्रुप है, तो उसके लिए मैंने एरे ऑफ ऑप्शन बनाया कि वो एरे ऑफ ऑप्शन में यहाँ पे पास करूंगा और उसकी सारी जो की और वैल्यू वगैरह है वो एरे में से ले लूंगा उस तरीके से। तो अभी मैंने ऑप्शन जो है वो हमारे ये रहे, वो मैंने इस तरीके से यूज करे हुए यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप अपने जो ऑप्शन है वो बना सकते हो। वैसे ही मैंने जो ये सिटी वाला मतलब कंट्री वाला जो है वो भी मैंने एक यहाँ पे एरे बनाया हुआ है, ये देखिए पूरा। तो उसी तरीके से आप अपने अलग अलग जो कांस्टेंट वगैरह रहते हैं वो एक आप अपनी फाइल में रख के वो भी बना सकते हो। तो जब भी मतलब मैं यहाँ पे सबमिट बटन यूज करूंगा तो एज इट इज वो हमको जो पहले वैल्यू दे रहा था वही हमको दे देगा। अभी सपोज करिए कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी, फिर test@mail.com, मैंने यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया, जेंडर सिलेक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सपोज करिए कि आपको पूरा ये जो फॉर्म है क्लियर करना है, तो उसके लिए आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 1 by 1 जाके फिर आप क्लियर करोगे सारी मेथड। तो उसके लिए हमको जो ये यूज फॉर्म है वो एक मेथड देता है रिसेट करके। तो जब भी आप रिसेट बटन क्लिक करोगे, तो मैंने क्लियर पे ये कर दिया कि रिसेट हो जाना चाहिए, तो पूरा फॉर्म रिसेट हो जाएगा। तो क्लियर करता हूँ ये, तो पूरा फॉर्म रिसेट हो गया इस तरीके से। डेट रिसेट क्यों नहीं हुई, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे पास करने में। ओके अभी सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन बेस्ड आपको करना है कि लाइक मैंने यहाँ पे ये डाल दिया ईमेल वगैरह .com, फिर यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी मेरे को ऐसी एक कंडीशन डालनी है कि जब भी यहाँ पे फुल नेम इरेज हो जाए तो ये वाला जो सिलेक्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए। कि सपोज करिए मैं यहाँ पे अगर ये निकाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो अनसिलेक्ट हो गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक हमको ये जो यूज फॉर्म है वो एक सेट वैल्यू करके हमको एक फंक्शन देता है। सेट वैल्यू में आप दो चीज पास करोगे कि पहला जो होगा वो आपकी की होगी कि आप कौन से इनपुट को चेंज करना चाहते हो, दूसरा होगा आप कौन सी वैल्यू पास करना चाहते हो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि जैसे हम स्टेट हम यूज करते हैं कि वहां पे हम जो अपने स्टेट चेंज करवाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसी तरीके से। तो सेट वैल्यू क्या करेगा कि जब भी मेरा नेम चेंज होगा तो उसको नेम हमारा जब नल होगा तो उसको स्टेट वैल्यू नल कर देगा इस तरीके से। तो उसकी हमको वॉच रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक वॉच करके मेथड आती है। वॉच इन द सेंस कि वो जब रियल टाइम आपको वो क्या बोलते हैं उसको बाइंड करके रखती है। जब भी मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ तो ये देखिए कंसोल में ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे वो कंसोल दिया हुआ इसलिए। तो वो मैंने क्या करा कि वॉच को मैंने यूज इफेक्ट में डाल दिया कि जब भी मेरा नेम चेंज होगा तब ये यूज इफेक्ट कॉल होगी उस तरीके से। और जब भी मेरा नेम इनपुट नल हो जाएगा तब मेरे को क्या करना है कि जेंडर की वैल्यू नल करवानी है। तो इसी तरीके से आप मतलब जो ये यूज फॉर्म है पैकेज है उसका मैंने ये छोटा सा डेमो दिया आपको। इसको आप
नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो कि लाइक आपने यहाँ पे मल्टीपल फिर फॉर्म्स हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे कोई अपना अवतार ले रहे हो या तो फिर यूज़र का कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो वो अपलोड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप सपोज करिए कि कोई होटल बुकिंग वेबसाइट है तो वो जो चेक इन चेकआउट का फॉर्मेट रहता है वो भी आप कर सकते हो। मतलब कोई भी फॉर्म होगा वो अब इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका आप कोड देखें कितने लाइन का है, 118 लाइन का है। मतलब इसके अंदर हमने ना ही यूज स्टेट यूज करा है, ना ही कोई एरर हैंडलिंग यूज करी है कि जो खुद से करी हो। मतलब हमने पैकेज यूज करा है बट खुद से एरर हैंडलिंग नहीं करी है कि हमको ये रेजेक्ट लिखना पड़ा कि अगर ये वैल्यू हो तो ये होनी चाहिए, नहीं हो तो एरर आनी चाहिए, ऐसा कुछ हमने नहीं करा। जो भी करके देता है हमको ये पैकेज करके देता है। तो मेरा तो ये हॉट फेवरेट पैकेज है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा आपको समझाया जाए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो इसी पैकेज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर कोई भी सुझाव हो आपका तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई अलग चीज़ की नॉलेज चाहिए जैसे कि रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के ऊपर, या तो कोई भी पैकेज आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, उसको आपको थोड़ा बहुत सीखना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, यानी कि इनसाइडर आकाश के साथ, और डिबग करते रहिए।